क्या उसका नाम है? डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मेथेन ना। हाँ, यहाँ पर देखा रियान ना यार, कौन लिखेगा तो ना लिखे। रियान 12 रियान 12 इसका सूत्र पढ़े हैं क्या है? Cl2F2 ना। यहाँ पर फार्मूला चालू कर दीजिए कोमल, चालू कर दे, चालू कर दे। तो बच्चे फ्रियान 12 फार्मूला क्या है? CCl2F2 यही है ना। तो यहाँ पर Cl2 और F2, इसी को फ्रियान 12 कहते हैं ना। तो इसका सूत्र क्या है? CCl2F2। रासायनिक नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मेथेन है ना। तो यहाँ पर केमिकल्स नेम, यहाँ फ्रियान 12 का रासायनिक नाम क्या है? क्या पढ़े हैं? डाइक्लोरो डाइफ्लोरो और डाइफ्लोरो मेथेन, यही है नोट है। तो यह डाइक्लोरो डाइफ्लोरो, ये क्लोरो और फ्लोरो के मेथेन के व्युत्पन्न। यह मेथेन का क्या है? यह क्लोरोफ्लोरो, यह मेथेन का क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न है। किसका है? मेथेन का। यह मेथेन का क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न होता है, जिसका व्यापारिक नाम क्या है? जिसका व्यापारिक नाम क्या है? फ्रियान 12। तो यह दिस क्या है? यह किसका व्युत्पन्न है? तो यह क्लोरोफ्लोरो, दिस क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ मेथेन, यह मेथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न होता है। तो दिस यहाँ पर क्या है बच्चे? दिस यह क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ मेथेन, मेथेन का क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न होता है। तो दिस क्लोरोफ्लोरो ठीक है ना। तो दिस क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव ऑफ मेथेन, डेरिवेटिव ऑफ मेथेन DERIVITES, डेरिवेटिव ऑफ किसका? मेथेन। तो बच्चे यह मेथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न होता है। तो दिस क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव ऑफ मेथेन। इसका व्यापारिक नाम, नेम ऑफ इंडस्ट्रियल ई, व्यापारिक नाम, औद्योगिक नाम। तो नेम ऑफ इंडस्ट्रियल ई फ्रियान 12। तो इंडस्ट्रियल नेम, ठीक है ना। तो इसका नाम तो इंडस्ट्रियल नेम, व्यापारिक नाम। तो इंडस्ट्रियल नेम क्या है बच्चे? फ्रियान 12 ना। तो बच्चे फ्रियान 12, व्हाट इज फ्रियान 12? यह क्लोरोफ्लोरो, यह मेथेन का क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न होता है। और इसका व्यापारिक नाम क्या है? व्यापारिक नाम क्या है? फ्रियान 12। यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि, तैयार करने की विधि। तो इसका प्रिपरेशन क्या है? यहाँ पर निर्माण विधि, प्रिपरेशन क्या है?
कैसे हम बनाते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड, वही एंटी मनी पेंटाक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्रिया शुष्क, निर्जल या अजल ड्राई हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस के साथ होती है तो यह प्राप्त होती है। पढ़ चुके हैं, 2 बार किए हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो उसको। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, मिथेन से यह प्राप्त हुआ है ना, मिथेन के व्युत्पन्न है ना, तो यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड को शुष्क हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस डाई शुष्क हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस के साथ यहाँ पर किसके उत्प्रेरक एंटी मनी पेंटाक्लोराइड, उत्प्रेरक एंटी मनी पेंटाक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब कार्बन टेट्राक्लोराइड शुष्क हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस से क्रिया करती है तो फ्रियान 12 प्राप्त होता है। यहाँ पर बचे F2, या F2 करना है ना, तो 2 पदों में न करके कई पदों में, तो F2 करने के लिए 2 से गुणा करना होगा ना। हाँ, तो यहाँ पर Cl2 और F2 और प्लस 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, 4 में से 2 यहाँ लगा है, 2 बचा है ना, तो ट्वाइस ये क्या है? डाइक्लोरो मिथेन है, यही फ्रियान है ना। यहाँ पर ये फ्रियान क्या है? 12 प्राप्त हुआ। तो एक विधि तो यह है, जब उत्प्रेरक की एंटी मनी पेंटाक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जब एंटी मनी पेंटाक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में कार्बन टेट्राक्लोराइड शुष्क हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस से क्रिया करती है तो तदुपरांत या क्रिया उपरांत क्या प्राप्त होता है? डाइफ्लोरो मेथेन अर्थात फ्रियान 12 प्राप्त होता है। एक तो ये भी है, और जब कार्बन टेट्राक्लोराइड को एंटी मनी ट्राइफ्लोराइड के साथ क्रिया करा दीजिए SbF3, वही उत्प्रेरक एंटी मनी पेंटाक्लोराइड उत्प्रेरक उपस्थिति में जब कार्बन टेट्राक्लोराइड को किसके साथ? एंटी मनी ट्राइफ्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तब भी फ्रियान 12 प्राप्त होता है। यहाँ पर तो ये पहली विधि, यहाँ दूसरी विधि CCl4 किसके साथ? एंटी मनी ट्राइफ्लोराइड SbF3 और उत्प्रेरक यहाँ पर SbCl5, उत्प्रेरक SbCl5 एंटी मनी पेंटाक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब कार्बन टेट्राक्लोराइड एंटी मनी ट्राइफ्लोराइड, ये क्या है? एंटी मनी ट्राइफ्लोराइड के साथ क्रिया करता है तब भी ये प्राप्त होता है। बचे इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, ये 6 हुआ, इसमें 3 से गुणा कर दीजिए, हाँ, तो थ्राइस Cl2 और कितना F2 है, हाँ, और प्लस कितना है 2 Sb ट्वाइस Sb और Cl3 ना, अरे 3 गुना के 6, और यहाँ पर 6 12 है ना, और यहाँ पर कितना है? क्या चाहिए? 12 है, 12 क्लोरीन 3 कार्बन निकल गया, तो 12 क्लोरीन 3 कार्बन 2 Sb और F3 कितना है? 6, इसमें तो ये ना 6, और यहाँ पर कितना? 3 6, और यहाँ पर क्या है? ये तो बैलेंस करने, ये क्या है? डाइफ्लोरो मेथेन है ना, ये भी क्या है? फ्रियान 12 है, तो यहाँ पर ये फ्रियान 12। तो 2 विधियों द्वारा हम प्राप्त करते हैं। फ्रियान 12 कैसे प्राप्त करते हैं? उत्प्रेरक एंटी मनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में जब कार्बन टेट्राक्लोराइड शुष्क हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस से क्रिया करती है तो फ्रियान 12 प्राप्त होता है। उत्प्रेरक एंटी मनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में जब कार्बन टेट्राक्लोराइड SbF3 एंटी मनी ट्राइफ्लोराइड के साथ क्रिया करती है तभी फ्रियान 12 प्राप्त होता है।
ये बनाने की विधि रहा, दो विधियों द्वारा। फ्रियान की प्रॉपर्टी ऑफ फ्रियान 12, ये तो बनाने की विधि है। अब उसके गुण के बारे में बता। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ फ्रियान 12, तो प्रॉपर्टी पी आर ई ना, PREPOR, तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्या है, PROPORTIS, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ फ्रियान 12, तो बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे, प्रॉपर्टी ऑफ फ्रियान 12, चलो उसको कोई PROPORTIS, PRE वही वो है, उससे कोई अंतर नहीं। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रियान 12, बच्चे फ्रियान 12 के गुण धर्म क्या है। तो यह एक रंगहीन, गंधी और वाष्पशील द्रव है, गैस है। यह रंगहीन, गंधहीन और वाष्पशील क्या है, गैस है। तो यह फ्रियान 12 एक रंगहीन, गंधहीन, कलरलेस, स्मेललेस, ठीक है ना, और एक वाष्पशील गैस है, वाष्प बनकर टूटती है। एक वाष्पशील क्या है, तो यहाँ पर यह एक रंगहीन, गंधहीन, वाष्पशील क्या है, गैस है। इसको आसानी से द्रवित किया जा सकता है। फ्रियान 12 को आसानी से ताप कम करके इसको आसानी से क्या करते हैं, लिक्विफाइड करते हैं। तो ये आसानी से क्या होता है, द्रवित होता है। और दूसरा ये है कि इसको सरलतापूर्वक क्या कर सकते हैं, द्रवित कर सकते हैं। और तीसरी इसकी गुण क्या है, ये वायुमंडल में जा करके, यह वातावरण के वायुमंडल में, यानी वायुमंडल में जाकर ओजोन परत को अपक्षय करते हैं। ओजोन परत का क्या करती है, क्षरण करती है। खैर, इस समय लॉकडाउन में बच्चे 2-3 चीज बहुत ही अच्छा हुआ है। कहीं न कहीं बैड होता है तो उसका साइड गुड होता है, ठीक है ना। लॉकडाउन भले ही आपको सफोकेशन हो रहा है, घुटन हो रहा हो, लेकिन इस लॉकडाउन में वातावरण इतना अति शुद्ध है कि हवा एकदम विशुद्ध, हवा एकदम प्योर है, वातावरण की हवा एकदम शुद्ध है। दूसरी, गंगा का जल एकदम निर्मल, नमामि गंगे, गंगा का जल एकदम निर्मल हुआ है इस लॉकडाउन में। और तीसरा, ओजोन परत में जो क्षय था वह भी बहुत काफी भरा हुआ है, वह भी काफी क्या हुआ है, भरा हुआ है। तो इन तीनों के दृष्टि से हम लोग कामना करें कि लॉकडाउन और बढ़े, हाँ, सर एक साल बढ़ जाए। तो यहाँ पर बचे, तो ये क्या है, वायुमंडल के ओजोन परत का क्या करते हैं, वो ओजोन क्या करते हैं, वायुमंडल के ओजोन परत का अपक्षय करते हैं। ओजोन लेयर ओजोन परत को क्षरण करती है। तो वायुमंडल में ओजोन O3, ओजोन लेयर वायुमंडल में ओजोन परत का क्या करती है, अपक्षय करती है। अपक्षय बने क्षरण करती है, अपक्षय करती है। तो यहाँ पर बच्चे फ्रियान जो 12 है, वायुमंडल में ओजोन परत का क्या करती है, अपक्षय करती है। और ओजोन जो परत है उसको अर्थ ऑफ अम्ब्रेला कहते हैं। क्या कहते हैं, पृथ्वी का छाता, पृथ्वी का छाता कहते हैं। छाता किसी चीज को सुरक्षा करता है ना, और ये हमारी सुरक्षा क्या है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण को क्या करती है, अपने में अवशोषित कर लेती है, और शोषित करने के बाद से फिल्टर करके जो किरण यहाँ पर फायदेमंद है वही किरण को ओजोन परत क्या करती है, भेजती है। तो हानिकारक जो किरण पराबैंगनी है, अल्ट्रावायलेट किरण जो है, पराबैंगनी किरण, ओजोन परत अपने में एब्जॉर्ब कर लेती है और शोषित कर लेती है, और शेष किरणों को इसमें आने देती है।
तो वो पृथ्वी का क्या है, छाता है ना, अर्थ अम्ब्रेला, अर्थ ऑफ अम्ब्रेला, पृथ्वी का छाता, अर्थ ऑफ अम्ब्रेला किसको कहते हैं, ओजोन परत को कहते हैं। ठीक है, तो ये बच्चे इसका फ्रियान 12 का प्रॉपर्टी हुआ। इसका उपयोग आपको बता रहा हूँ, हमारे दैनिक जीवन में ये क्या है, उपयोग क्या है, फ्रियान 12 का उपयोग क्या है। तो आप प्रशीतक के रूप में, वायुमंडल का प्रशीतक के रूप में, एयर कंडीशनर कहते हो, कहते हैं ना, एयर कंडीशनर एसी, तो प्रशीतक वायुमंडल या प्रशीतक उसी को कहते हैं, प्रशीतक, ARCONDI, एयर कंडीशनर, CONTINA, एयर कंडीशनर, बजट का तो एयर कंडीशनर, ठीक है ना, एसी के रूप में, और रेफ्रिजरेटर में भी प्रशीतक के रूप में अमोनिया गैस या इसका भी प्रयोग करते हैं रेफ्रिजरेटर में भी। इसमें रेफ्रिजरेटर जिसको फ्रिज कहते हैं, रेफ्रिजरेटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर वायुमंडल में एयर कंडीशनर, एसी जिसको कहते हैं, तो यहाँ पर वायुमंडल में एसी, वातावरण का ताप ठंडा कर देना, उसी को क्या कहते हैं, एसी। तो वायुमंडल में प्रशीतक के रूप में और रेफ्रिजरेटर में भी प्रशीतक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। मुख्य यही प्रयोग है। वैसे दूसरा क्या है, ये पहला प्रयोग है। यहाँ पर इसका दूसरा उपयोग क्या है, फोम्स, ठीक है ना, फोम्स बनाने में, फोम्स है, फोम बनाने में, रबड़ का होता है फोम्स, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ फोम के निर्माण में इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो प्रमुख उपयोग वायुमंडल में प्रशीतक के रूप में तथा रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में इसका क्या होता है, उपयोग। तो यही आपका